दोस्तों नमस्कार। हम हर दिन दौड़ते हैं, पैदल चलते हैं, तेज़ गति से चलते हैं, भागते हैं। 4 किलोमीटर, 5-10 किलोमीटर जितनी भी दूरी हम तय करते हैं, स्वस्थ रहने की दृष्टि से चलना, दौड़ना, भागना ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जितने कदम हम ज़मीन पर आगे बढ़ते हैं, यकीन मानिए वो आप अपने ऊपर उसी तरह से चक्रवृद्धि ब्याज के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे हम बैंक में अपना पैसा लगाते हैं और उस पैसे के ब्याज के ऊपर भी हमें ब्याज मिलता है। चलने की प्रक्रिया में, दौड़ने की प्रक्रिया में कुदरत के साथ, नेचर के साथ जो हमारा संबंध बैठता है और जो तादात्म हम बिठाते हैं रिदम के साथ, एक पैर आगे फिर एक पीछे, एक आगे एक पीछे, सांसों की रफ्तार भी कुछ इसी तरह से चलती है। और जब ये तादात्म एक अनूठे स्तर पर पहुंचता है, तब आपके अंदर बेहतरीन अनुभूतियां होने लगती हैं। दौड़ अपने आप में एक मेडिटेशन है, एक ध्यान है। चलना, पैदल चलना एक मेडिटेशन है, प्राणायाम है, सांसों का आना और सांसों का जाना। आप देखते हैं जब आप तेज गति से चलते हैं तो सांसों की रफ्तार तेज हो जाती है। दौड़ते हुए, चलते हुए हमारे सांस गहरे जाते हैं, नाभि केंद्र को छूते हैं। और नाभि केंद्र पर जब चोट लगती है तो कहीं ना कहीं पर हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है शरीर के अंदर वो बहुत बढ़ जाता है, कोशिकाएं हमारी स्वस्थ होने लगती हैं। दौड़ना, चलना ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन हम बहुत सी गलतियां करते हैं। जब हम दौड़ लेते हैं, चल लेते हैं, तो हम आके एकदम बैठ जाते हैं, जो कि कदाचित गलत है। हमारे शरीर का जो तापमान होता है या जो हमारा हार्ट बीट का जो लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो एकदम अगर आप अपना दौड़ना, चलना या भागना एकदम बंद कर देते हैं तो उससे शरीर को कई बार विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। रनिंग के बाद, वॉकिंग के बाद बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रेचिंग, खिंचाव, शरीर की विभिन्न हिस्सों को खिंचाव मिले, जिससे कि लचीलापन बना रहे। दौड़ने से क्या होता है, शरीर के जो मसल्स हैं, जो स्नायु तंत्र है, वो उसमें खिंचाव आ जाता है, वो जकड़न महसूस करते हैं। तो उनमें लचीलापन आए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ अभ्यास इस प्रकार से करें कि रनिंग के बाद, वॉकिंग के बाद, देखिए बहाने हमारे पास बहुत हैं, कुछ नहीं चाहिए। आप जब दौड़ चुके हैं, आपको एक मैट चाहिए, इतनी सी छोटी सी जगह चाहिए जितने में मैं बैठा हूँ। मैं देश के पूर्वोत्तर हिस्से में हूँ और देखिए इस वक्त बाहर ह्यूमिडिटी का स्तर कितना ज़्यादा है। मैं पूरा पसीने से भीग चुका हूँ, लेकिन पसीना शरीर की सिंचाई के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पानी ज़मीन की सिंचाई के लिए। हम इस चीज़ को कभी ना भूलें। जिस शरीर से पसीना नहीं निकलता है वो शरीर वैसा ही बंजर या वैसा ही अनुपयोगी होता है जैसा जिस ज़मीन पे बरसात नहीं होती है, उस पर किसी प्रकार की फसल का उत्पादन नहीं किया जा सकता। तो 5 या 6 तरह की स्ट्रेचिंग रनिंग के बाद हम करें तो उससे हमारे जो काफ रीजन है, हमारा जो एंकल का रीजन है, हमारा घुटना, हमारा थाई यानी क्वाड और हमारा जो हिप रीजन है, इसके जो मसल्स हैं वे लचीले होते हैं, उनका खिंचाव दूर होता है। और आप देखेंगे कि आपका ये अभ्यास करने के बाद आपका शरीर बहुत हल्का होने लगता है, हल्का हो जाता है, यानी कि खिंचाव दूर हो जाता है। उसकी वजह से आपको बेहतर अनुभूति होने लगती है। तो पहला हमारा जो एक्सरसाइज है वो दौड़ने के बाद जब भी पाते हैं, पानी इत्यादि का सेवन करके थोड़ा सा पानी सिप में पीजिए। पानी बिल्कुल एक बोतल एक साथ में पीजिए। तो पहला जो हमारा है वो हम स्ट्रेचिंग करेंगे लेग्स की। ये देखिए आप पीछे की लेग बिल्कुल
सीधा रखिए, आगे दोनों हाथ आगे के घुटने पे, ऊपर का हिस्सा बिल्कुल सीधा आसमान की तरफ कर ले जाइए। तो आप देखेंगे कि ये पूरा जो आपका काफ का एरिया, थाई क्वैड का एरिया, हिप का एरिया, इस पे आपको स्ट्रेस महसूस होगा, खिंचाव। जो खिंचाव होगा तो ये खिंचाव शरीर के जो मसल्स दौड़ते हुए टाइट हो जाते हैं, उनमें थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन महसूस होगा। ये करिए 5-5 बार दोनों तरफ। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे ही रहे, लेकिन ऐसे रहेगा तो खिंचाव थोड़ा सा और बेहतर होता है। शुरुआत अगर आप करते हैं तो आप ऐसे रखिए, लेकिन ज़मीन पे टच नहीं होना चाहिए, ऊपर रखिए। इस प्रकार से आप देखिए पूरा 90 डिग्री पे ये सीधा जाए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको इसमें बेहतर नजर आएगा। तो ये करने के पश्चात अगला जो आप कोशिश करें, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करें। अब हम ये पोर्शन देखें, पूरा पांव फ्लैट जमीन पे, एड़ी यहाँ पर उठी हुई, और इस तरफ टो को टच करने की कोशिश करें। ये करने के बाद उठे और फिर दूसरी तरफ जाएं। यही प्रक्रिया देखिए, पंजा जमीन पे, पूरा पैर जमीन पे। ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऊपर नहीं। शुरुआत में आपको दिक्कत आएगी, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको जो खिंचाव है इसकी वजह से दूर हो जाएगा। तो दोनों तरफ करिए इसको 2, 3, 4, 5 बार कम से कम। ये दूसरा। इसके बाद लंजेस। हम ये लंजेस 5-5 बार दोनों। इससे भी आप देखेंगे कि आपके जो घुटना है, जो नी है, जो थाई रीजन है, हिप रीजन है, इसके ऊपर काफ़ी प्रेशर पड़ता है। शुरुआत में आपको दिक्कत आ सकती है, जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपको इसमें आसानी है। थोड़ा सा एडवांस अगर चलें तो इसको हम इस प्रकार से भी करते हैं, लेकिन इसके लिए आपको काफ़ी अभ्यास की जरूरत पड़ेगी। ये इतना आसान नहीं है जैसा कि शायद आपको दिख रहा होगा। अगला, जब मैट पे बैठ जाएं, दोनों पैर के पंजे पीछे मिला दें और घुटने जितने आप खोल सकते हैं उतना खोलने का प्रयास कीजिए। इस प्रकार बैठिए और अपने आप को यहाँ पे खींचिए, पूरा स्ट्रेच कीजिए। चिन को, नोज को जमीन पे रखिए और फिर उठ जाइए। फिर दोबारा कम से कम 5 बार इसी का अभ्यास कीजिए। जितना आप ज़मीन के नज़दीक जाएंगे, अपनी बॉडी का पोस्चर छोटा करेंगे, उतना ही आपको इसमें आसानी मिलेगी। अगला, यहीं से हम दोनों हाथ आगे को ले जाते हुए बायां पैर पीछे, दाहिना पैर को पूरा फोल्ड करेंगे और इस प्रकार से कोबरा पोज में जाते हुए ये पैर बिल्कुल सीधा है, दूसरा फोल्ड किया हुआ, और यहीं से हम 5 बार यहाँ पे थोड़ा सा रुकेंगे। सांस के साथ ऊपर आए, फिर नीचे, फिर ऊपर आए, फिर नीचे। तो यहाँ पे नीचे जब जाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा रुकना, सांस छोड़नी है और रोकना है। तो फिर हम पैर की बदली करेंगे। यहाँ पे ऐसे नहीं उठना है, ऐसे उठेंगे तो फिर स्ट्रेच पूरा नहीं होगा। ऐसे ही रहना है। इसी का एडवांस वर्जन जब हम इस तरह से नी से जो हमारा एंकल है इसको लगभग 90 डिग्री पर हम ले जाएंगे और पिछला पैर सीधा, पिछली टांग सीधी, हाथ दोनों आगे, और इसको हम यहीं पे यहाँ पे रुकने की कोशिश करेंगे। ये बहुत अच्छा अभ्यास है
हमारे हिप रीजन को, हमारे जो नर्व्स हैं, जो कंप्रेस नर्व्स रहती हैं जिसकी वजह से खिंचाव आ जाता है, जो खिंचाव को दूर करने के लिए बहुत बेहतरीन अभ्यास है। सियाटिका की खासकर जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए ये रामबाण की तरह काम करता है। तो ये करिए, फिर पैर को बदलिए, उसी तरह से दूसरी तरफ से भी यही प्रक्रिया है। पैर को ऊपर उठा लें, सीधा करने के बाद अब आप देखेंगे कि अगला जो हमारा अभ्यास है वो भी कुछ इस प्रकार से है। आपने ऐसे बैठ जाना है और ये पैर ऐसे रखते हुए दोनों हाथ इसके अंदर से हाथ डाल के घुटने को इस प्रकार से अपनी ओर खींचना है। आप गर्दन को ऊपर नहीं उठाना है ऐसे, बाद में पहले इस तरह से खिंचाव कीजिए, खींचिए पूरा अपनी तरफ, फिर धीरे धीरे गर्दन को ऊपर ले जाइए। पहले गर्दन को ऊपर नहीं उठाना है, ये करके फिर डाउन हो जाइए। यही प्रक्रिया दूसरी तरफ, घुटने के दर्द के लिए, काफ रीजन के दर्द के लिए और हिप के लिए भी, यानी जितने भी स्ट्रेचिंग्स हैं ये आप हमारे जो लोअर बॉडी एरिया है उसके लिए बहुत बेहतरीन है। स्ट्रेच कीजिए, पूरा खींचिए अपनी तरफ, दोनों हाथों से जोर लगाइए। आपको हिप रीजन में प्रेशर, दबाव महसूस होगा। और फिर यहाँ पे जितना आप सिर को उठा सकते हैं उठाने का प्रयास कीजिए। ये 5-6 एक्सरसाइजेज स्ट्रेचेस की अगर आप कर लेते हैं तो आपको बहुत हल्का सा शरीर बहुत हल्का महसूस होगा। जो खिंचाव है, जो थोड़ा सा हैवीनेस लगती है कई बार हमें, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। अगला, अगर आप और थोड़ा सा समय आपके पास है और अपने आप को समय देना बहुत ज़रूरी है, मैं हमेशा इस चीज़ को दोहराता हूँ, अपने लिए समय निकालिए। आज जो ये कहते हैं कि एक्सरसाइज करने के लिए समय नहीं है, उनको कल शायद उससे 2 गुना 3 गुना समय हॉस्पिटल की लाइनों में खड़ा होकर कल लगाना पड़ेगा। अब देखिए पसीना, ये ठीक है, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, जितना पसीना आ जाए उतना बेहतर है। तो अगला जो मिलता जुलता है थोड़ा सा, ऐसे ही आप ऐसे रहें, दोनों पैर। अब आपने क्या करना है, ये पैर आगे ले आना, दोनों हाथ पैर सीधे रखें। अब यहाँ पे आपके पास 2 विकल्प हैं, या तो हाथ को यहीं रहने दें, यहाँ रहते हुए आपने नीचे टच करना, पिछला पैर सीधा रखें। एक तो ये ऑप्शन है कि आपने ये रखा और यहाँ पे टच किया, यहाँ थोड़ी देर रुके, ऊपर आ गए। दूसरा ऑप्शन है कि हाथ को बाहर निकाल लिया, ये ऐसे, और यहाँ से फिर आप ये भी स्ट्रेचिस बहुत बेहतरीन एक ऑप्शन है स्ट्रेचिंग के लिए। देखिए बहुत सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं घर में बैठे बैठे, और घर में कोई ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं होती है। जो हमारे पास हमेशा एक्सक्यूज़ रहता है, हमें जिम जाना है, घर में काम नहीं होता है, एक सिर्फ आपको एक योगा मैट की जगह चाहिए, और इतनी जगह हर घर में होती है। आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है तो चारपाई पे भी कर सकते हैं, मैट बिछा के। ये करिए, ये आपको एक स्वस्थ जीवन जीने की एक आपको प्रेरणा मिलती है इन सब अभ्यासों से, और आप खुद महसूस करेंगे कि आज बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्यों ना हर दिन अच्छा बनाएं, क्यों ना स्वस्थ रहें, क्यों ना मस्त रहें, और क्यों ना व्यस्त रहें। अपने साथ व्यस्त रहिए। दूसरों को के साथ कंपेयर करना, दूसरों को क्रिटिसाइज़ करना, इसे दूरी बनाइए। अपने साथ मस्त रहिए, अपने साथ व्यस्त रहिए, और
जो भी डिप्रेशन है, जो भी नेगेटिव थॉट्स है, उनको पस्त कीजिए। थैंक यू।